गांव के पास एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली अपनी भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती थी और लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का साया था। रात के समय वहाँ जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर मानसिक संतुलन खोकर वापस लौटते थे। गांव के लोगों के बीच इस हवेली की कहानियां सुनकर हमेशा एक डर का माहौल बना रहता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त अमित, रोहन और विक्रम ने दिल की हिम्मत जुटाते हुए तय किया कि वे इस हवेली में जाएंगे। उन्होंने अपने भीतर के डर को जीतने का संकल्प लिया। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च लेकर तीनों हवेली में घुसे। हवेली के दरवाजे के बंद होते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वे अपनी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभव में कदम रख चुके हैं। चारों ओर धूल जमी हुई थी और हवा में गंदगी की बदबू फैल रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, अचानक उन पर एक शीतलता महसूस हुई और तभी उनकी आंखों के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी और बिखरे बालों वाली डरावनी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं और उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। वह जोर से चिल्लाई, कौन आया है मेरी हवेली में? तीनों दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भागने की कोशिश की, पर उनके पैर जमीन में चिपक गए थे। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके पास आई और गुस्से में बोली, मुझे मेरे गहने दो, अन्यथा तुम तीनों हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अमित ने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से पूछा कि वह कौन थी। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसके ससुराल वालों ने उसे मारकर उसके गहने छीन लिए थे और उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। इस रहस्य का खुलासा करने के बाद तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उन्हें बताया। बुजुर्गों ने पूजा की और चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। इसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अब लोग कहते हैं कि कोई भी यदि चुड़ैल की गहने चुराने का सोचेगा तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इस घटना के बाद से गांव में खुशहाली का माहौल बन गया। इसलिए यह सीखने का समय है कि बुरी स्थिति का सामना डटकर करना चाहिए।